सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद छत्तीसगढ़ के 3000 सहायक शिक्षकों की नौकरी पर संकट। बीते कल पखांजूर में छत्तीसगढ़ के मुखिया विष्णुदेव साय का पखांजूर द्वारा रहा। कार्यक्रम की समाप्ति के बाद मुख्यमंत्री सभास्थल से वापस पखांजूर हेलीपैड की ओर वापस लौट रहे थे। उसी समय सभास्थल के बाहर स्कूली शिक्षकों ने हाथ में पर्चे लेकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन पर स्कूली शिक्षकों ने नारेबाजी लगाई, हमें इंसाफ चाहिए, इंसाफ, हमारी नौकरी सुरक्षित करने के लिए इंसाफ मांगते हैं का नारा लगाते हुए 100 से 150 सहायक शिक्षकों ने प्रदर्शन किया। आइए जानिए क्या है पूरा मामला। बीएड, बैचलर इन एजुकेशन डिग्रीधारियों को सहायक शिक्षक पद के लिए अयोग्य ठहराने के न्यायालय के हालिया निर्णय ने प्रदेश के लगभग 3000 शिक्षकों की नौकरियों को संकट में डाल दिया है। हाईकोर्ट बिलासपुर ने 2 अप्रैल 2024 को डीएलएड धारी डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन अभ्यर्थियों के पक्ष में निर्णय सुनाया था। इसमें सहायक शिक्षक के लिए डीएलएड धारी को ही पात्र बताया था। इस निर्णय में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 11 अगस्त 2023 को पारित आदेश का संदर्भ देते हुए सहायक शिक्षक के पद पर नियुक्त बीएड योग्यताधारी का चयन निरस्त कर सरकार को 6 सप्ताह के अंदर पुनरीक्षित चयन सूची जारी करने कहा था। छत्तीसगढ़ शासन और बीएड डिग्रीधारी कुछ सहायक शिक्षकों ने हाई कोर्ट के निर्णय को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी थी। लंबी कानूनी लड़ाई चली थी। सर्वोच्च न्यायालय में 28 अगस्त 2024 को केस की सुनवाई थी। सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर करने वाले बीएड योग्यताधारी एक शिक्षक ने बताया कि सभी याचिकाएं खारिज कर दी गई हैं। शिक्षक तिनुराज महेंद्र ने आगे जानकारी देते हुए बताया कि सर्वोच्च न्यायालय के आदेश की कॉपी मिलने के बाद ही वे लोग कुछ बता पाएंगे। अधिवक्ताओं के लगातार संपर्क बनाए हुए हैं। मध्य प्रदेश में भी ऐसे ही प्रकरण में लंबी कानूनी लड़ाई चली थी। वहां शिक्षा विभाग द्वारा बुधवार को बीएड योग्यताधारी सहायक शिक्षकों की नियुक्ति निरस्त करने आदेश जारी कर दिया गया है, जिसके बाद यहां छत्तीसगढ़ में भी नियुक्ति निरस्त करने का आदेश कभी भी जारी किए जाने की संभावना व्यक्त की जा रही है। इससे सहायक शिक्षक निराश है और सरकार से बीच का रास्ता निकाले जाने की उम्मीद भी लगाए हुए हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने अधिसूचना रद्द की है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 11 अगस्त 2023 को पारित आदेश में एनसीटी द्वारा 28 जून 2018 को पारित अधिसूचना को निरस्त किया गया है। इस अधिसूचना में एनसीटी द्वारा बीएड योग्यताधारी अभ्यर्थियों को भी सहायक शिक्षक पद के लिए पात्र माना गया था। अधिसूचना को अमान्य करने की मांग को लेकर कुछ डीएलएड धारी अभ्यर्थियों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। वर्तमान स्थिति ऐसी हो गई है कि कभी भी 3000 सहायक शिक्षकों की नौकरी पर खतरा मंडरा रहा है। अब देखने वाली बात ये होगी कि छत्तीसगढ़ की साय सरकार इन पदस्थ शिक्षकों के लिए क्या विकल्प निकलती है। क्या मांगे आप लोगों ने? देखिए, 2 दिन पहले हाई कोर्ट द्वारा एक आदेश पारित हुआ जिसमें कहा गया था कि सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया था कि बीएड वाले क्योंकि नौकरी कर रहे थे, बट उसमें उन्होंने कहा है कि बीएड वाले को हटा के डीएड वाले को नियुक्ति दिया जाए। तो हमारे बीच में हमारे लिए एक बहुत बड़ा एक आर्थिक और मानसिक और शारीरिक रूप से एक असमंजस आ चुका है। हम बहुत कष्ट में हैं। हमें अपनी नौकरी का जाने का पूरी आशंका है, नौकरी जाने की पूरी आशंका है। हम हमारी नौकरी बचाने के लिए तुरंत से तुरंत कुछ कड़ा कदम उठाए और हमें मुख्यमंत्री के जवाब का पूरा इंतजार रहेगा। नेक्स्ट कदम क्या उठाएंगे? हमारा नेक्स्ट कदम हम शांतिपूर्ण तरीके से ही हम मुख्यमंत्री तक हमारी बात पहुंचाना चाहते हैं। हम एक ही बात जानना चाहते हैं कि क्या हमारी नौकरी बच सकती है, क्यों नहीं बच सकती हमारी नौकरी, हमारा कसूर क्या है, हमने क्या गलती किया है। हमने मेरिट लिस्ट में नाम ला के हमने अपनी मेहनत से ये पद पाया हुआ है। 1.5 साल की नौकरी के बाद अगर किसी को ऐसे रोड पे ला दिया जाएगा, हमारे पीछे 3000 लोग नहीं 60
50,000 परिवार के लोग हैं, उनको क्या मुंह दिखाएंगे? हम अपने घर नहीं जा पा रहे हैं, ना अपने घर में जवाब दे पा रहे हैं। अगर हम अपने माँ बाप की नौकरी, हम अपने माँ बाप को पाल पोस रहे हैं, हम अपने बच्चों के लिए कुछ नहीं कर पाएंगे तो हम क्या करेंगे? जी सर, हमारी मुख्यमंत्री जी से विनम्र प्रार्थना है, अनुरोध है कि हमारी नौकरी सुरक्षित करेगा, कोई न कोई उपाय होगा जिससे हमारी नौकरी सुरक्षित करेगा, यही प्रार्थना कर रहे हैं। बस्तर संभाग के अलग अलग इलाके में जो कि एकदम जंगल और पहाड़ों से घिरा हुआ है, ऐसे क्षेत्रों में हम छोटे बच्चों को लेकर के पिछले 1.5 साल से पढ़ा रहे हैं सर। और आज हमारी आजीविका और हमारा जो है सामाजिक स्तर खतरे में आ गई है। हम चाहते हैं कि हमारी नौकरी मुख्यमंत्री जी बचाए। क्या कारण है आज आप यहाँ पर आए हुए हैं सभी? जी सर, किसान सरकार जी यहाँ आ रहे हैं जब भी, तो हम सभी जितने भी बीएड डिग्रीधारी सहायक शिक्षक हैं, सभी शासन सरकार को ज्ञापन सौंपने आए हैं कि हमारी जो नौकरी है उनको सुरक्षित तरह सरकार ऐसे करते। और अभी 1.5 सालों से सर केस चल रहा था, बीएड का विवाद जो चल रहा था उसमें बीएड की जीत हुई है। हम भी नहीं बोल रहे हैं, लेकिन नियम का है, हमने राजपत्र देकर एग्ज़ाम दिया, एग्ज़ाम क्लियर किए, मेरिट भी आए। उसके बाद सर 1.5 साल नौकरी करने के बाद हमको निकाला जा रहा है। किस कारण से निकाला जा रहा है? क्या कह रहे हैं अधिकारी? प्राथमिक पर सर बीएड प्रशिक्षित प्रशिक्षित जो शिक्षक है वही नौकरी के योग्य है और बीएड डिग्रीधारी प्राथमिक के लिए नहीं है करके। तो सर हम लोग बीएड डिग्रीधारी शिक्षक हैं, तो यहाँ बस अपनी नौकरी को सुरक्षित करने के लिए ज्ञापन सौंपने आए थे सीएम सर के पास। तो हाथ जोड़ के मेरा निवेदन है कि हमारी नौकरी सुरक्षित करें सरकार। अगर आप लोग का समस्या का निराकरण नहीं होता है तो आगे की क्या रणनीति रहेगी? हम लोग सर चुप तो नहीं बैठेंगे। नौकरी ऐसा है सर, बहुत कंपटीशन इतना बढ़ गया है। और खुद मैं सर बच्चा मेरा छोटा सा था तब से मैं तैयारी कर रही थी और वही राजपत्र लेकर भी चलो। अगर आप लोग की समस्या का निराकरण नहीं होता है आगे की क्या योजना रहेगी, रणनीति रहेगी? आगे की योजना, क्या आप लोग हड़ताल पे रहेंगे या क्या करेंगे? प्रदर्शन करेंगे सर आगे।